माँ मिश्रा क्लास की तरफ से, मिश्रा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 लेकर आए हैं मिश्रा सर। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इस सवाल में हमें sec थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12 और ट्रिगोनोमेट्रिक का अदर रेशियो में निकालना है। मतलब sec थीटा दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम देंगे ABC। एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम मैंने दिया ABC, जहां बी में क्या है, राइट एंगल है। मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया था ट्रायंगल, उस सारी बातों को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12, तो हम लिखेंगे देन sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो sec थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है h/b होता है। क्या होता है बच्चों, h/b। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है p निकालना है। जब मेरा ये थीटा रहेगा तो सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, मेरा ये साइड हो जाएगा p हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। कोई समझने आप लोग की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। लिखेंगे नो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमें क्या निकालना है, p निकालना था। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू p वाला फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। ये क्या है, मेरा फार्मूला है और इसी के आधार पर हमें निकालना है p का वैल्यू। आप देखिए क्या है, फिर इक्वल साइन देंगे, रूट अंडर लिखेंगे, h का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, h का वैल्यू हमें 13 दिया हुआ है, ये 13 पुट कर दिए, h² दिया इसलिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे यहाँ पर। और b का वैल्यू कितना दिया, 12 दिया हुआ, तो यार 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है तो b इक्वल टू में क्या दिया, 12 दिया, इसलिए 12 का स्क्वायर हो गया। फिर रूट का साइन लगाएंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, माइनस का साइन है माइनस का साइन देंगे। 12 का स्क्वायर के बराबर क्या होता है, 144, यहाँ लिख दिए। फिर हम यहाँ क्या देंगे, स्क्वायर रूट का साइन देंगे। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं रूट अंडर 25 का, तो क्या निकलेगा, रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई 5 लिखाएगा। दो में से हम क्या, 2 में से एक को निकाल लेंगे, फिर में जो जोड़ा लगता है उसमें एक निकाला जाता है, मैंने निकाल लिया। मेरा p क्या आ गया बच्चों, p आ गया 5 आ गया। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ट्रायंगल में, p क्या आ गया मेरा 5 आ गया। हमें क्या निकालना, अदर, अब हमें निकालना है यहाँ पर अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना है बच्चों। ये कंप्लीटली हमें निकालना है और जल्द ही जल्द हम निकालेंगे और यहीं पर दिखाएंगे आपको। बच्चों हम लोगों को यहाँ पर P, जब मेरा ये थीटा रहेगा तो मैंने बताया था कि ये सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। हमें अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है सवाल के अनुसार, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है P/H। तो भैया इसमें जब ये थीटा है तो P क्या मेरा ये हो गया, तो लिख दो, मेंशन कर देंगे साइड का नाम क्या है, AB, जो यहाँ से मेंशन कर दिए AB। मेरा H साइड का नाम क्या है इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे आज के साइड का नाम है AC, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो AB साइड की वैल्यू क्या दिया हुआ, साइड का वैल्यू AB साइड का वैल्यू है 5 दिया, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और AC साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ, 13 दिया हुआ, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, 5/13 आएगा। अब हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। क्या होता है बच्चों, B/H होता है। अब B साइड इस ट्रायंगल में क्या है मेरा, BC मेरा B साइड है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। H साइड कौन है मेरा, AC साइड ये H है, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। BC की वैल्यू कितना दिया है 12, तो मैंने यहाँ 12 मेंशन कर दिया। और AC की साइड की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 13, तो मैं 13 यहाँ मेंशन कर दिया। आप देखिए कॉस थीटा बराबर हमें वैल्यू आया क्या है, 12/13 आया है। अब टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/B होता है। अब इस ट्रायंगल में P क्या है मेरा, AB है, तो मैंने AB साइड मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब B साइड का नाम क्या है, BC है, जो यहाँ BC दिया हुआ है, इस साइड को यहाँ मेंशन कर दिए। आप देखिए AB का वैल्यू में इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ था, 5 मेंशन कर दिए। और इस ट्रायंगल में BC का वैल्यू हमें क्या दिया, 12, तो BC का वैल्यू हम यहाँ मेंशन 12 कर दिए। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आया भाई, 5/12 आया। अब हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है। B हमारा इस ट्रायंगल में क्या है, BC है, तो यह साइड का नाम BC मेंशन कर दिए। और इस ट्रायंगल में हमें क्या होता है, P साइड का नाम क्या दिया हुआ, AB नाम दिया हुआ। AB मेरा P साइड का इस ट्रायंगल में क्या नाम दिया है, साइड का इस ट्रायंगल में P साइड का नाम दिया गया AB, तो मैंने यहाँ AB मेंशन कर दिया।
और बी सी इक्वल टू हमें क्या वैल्यू दिया गया है, बी सी इक्वल टू साइड का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 लिख दिए, और ए बी साइड का वैल्यू में क्या दिया 5 दिया हुआ है, 5 मेंशन कर दिए, तो कॉट थीटा इक्वल टू हमें आया 12/5 आया। अब हमें कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है h/p होता है। तो बच्चों एच का इस ट्रायंगल में हम देखेंगे, इस ट्रायंगल में एच क्या है, मेरा एच है ए सी, नाम दिया हुआ है, साइड का नाम क्या दिया ए सी, तो मैंने ए सी लिख दिया। एच साइड का नाम, एच साइड का नाम दिया हुआ है, हाइपोटेनस साइड का नाम दिया हुआ है ए सी, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब P इसे प्रीपेंडिकुलर कहते हैं, इस ट्रायंगल में P क्या है मेरा, प्रीपेंडिकुलर क्या है, तो AB है, तो मैंने यहाँ P इक्वल टू AB लिख दिया। अब AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ट्रायंगल में मेंशन कर दिया मैंने। इस ट्रायंगल में AB साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हमें वैल्यू प्राप्त। 6 नंबर के सवाल को देखेंगे बच्चों। इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। हमें एंगल A और एंगल B क्या एक एक्यूट एंगल है, हमें जहां पर दिया हुआ है cos A is equal to cos B होता है, हमें प्रूव करना है कि एंगल A is equal to एंगल B निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम देंगे ACB। क्या नाम दिए, ACB एक ट्रायंगल है जहां C मेरा क्या है, एक राइट एंगल है। इतनी सारी बातों को मेंशन करेंगे। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ACB इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। मैं जो ट्रायंगल ड्रॉ किया था उस सारी बातों को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। देन हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B होता है, मैंने लिख दिया cos A इक्वल टू cos B। आप देखिए cos A इक्वल टू फार्मूला होता है B/H और cos B बराबर फार्मूला होता है B/H। हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल मेंशन करेंगे जिससे हमें आसानी हो इसको निकालने के लिए। आप देखिए जब मेरा क्या बोला, एंगल ये थीटा रहेगा तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा भैया, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये मेरा H हो जाएगा। जब मेरा ये थीटा होगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा, ये मेरा H हो जाएगा। आप देखिए अब मैंने क्या B/H का एंगल A कहा, एंगल क्या पर यहाँ पर ए दिया, मतलब cos A कहा था, एंगल A को देखना पड़ेगा। मेरा एक्यूट एंगल क्या हुआ, मेरा A हुआ, क्या हुआ cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ, तो मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा। पहले इस cos A को देखने के लिए हमें इस ट्रायंगल को देखना होगा। तो अब यह थीटा मेरा क्या है, एंगल A है, तो सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, प्रीपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो cos A वाला फॉर्मूला होता है B/H होता है। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे B मेरा क्या है, AC है, तो मैंने AC मेंशन कर दिया है यहाँ पर, AC जो दिया हुआ है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, AC मेंशन कर दिया है वहाँ पे। और मेरा H का देखिए इस ट्रायंगल में H क्या दिया हुआ है, मेरा AB साइड का नाम H है, तो मैंने H जगह पे AB मेंशन कर दिया, इक्वल का साइन दिया हुआ, इक्वल दे देंगे। cos B बोला, आप cos B बोला भैया, हमें ये ट्रायंगल देखेंगे, जब मेरा ये थीटा रहेगा तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा सर, प्रीपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये है मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बच्चों देखिए cos B वाला फॉर्मूला था B/H होता है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इसका B क्या है, मेरा BC मेरा B है, तो यहाँ मेंशन कर दिया। और H क्या है इसका, देखिए इस ट्रायंगल में हमें H क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, सॉरी AB मेरा क्या है, इसमें H दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमें क्या आया, अब cos A इक्वल टू हमें आता है C/AB। cos A इक्वल टू हम जब इस ट्रायंगल को हमें देखें कि cos A बराबर क्या होगा, साइड का नाम दिया है cos A इक्वल टू फार्मूला होता है B/H। तो B/H जो साइड का नाम दिया AC/AB इस ट्रायंगल के अनुसार, और cos इक्वल का साइन दिया हुआ, इक्वल साइन दे दिया यहाँ पर। cos B बराबर फार्मूला होता है B/H। तो इस ट्रायंगल के अनुसार तो B/H का जो मतलब साइड का नाम है BC/AB। अब सिंपल में समझिए, अब मैं आसान तरीका से बताना चाह रहा हूँ, cos A इक्वल टू होता है B/H। तो B/H का वैल्यू क्या हुआ, AC/AB, और cos B इक्वल टू होता है फॉर्मूला B/H। तो क्या होगा इसका मतलब, इसका वैल्यू आएगा BC/AB। आप देखिए यहाँ पे हमें बच्चों देखना है क्या है, यहाँ पे AC/AB, ये क्या है, AB मेरा यहाँ पर डिवाइड है, इसको ये LHS में डिवाइड में, RHS में लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे AC इक्वल टू BC/AB मल्टीप्लाई AB। अब क्या है, AB से AB कट जाएगा बच्चों, AB से AB कट गया, जब AB से AB कैंसिल हो गया तो हमें क्या आया, AC इक्वल टू BC आया। जब देखिए AC इक्वल टू BC/AB मल्टीप्लाई AB, जब AB से AB हम कट कर दिए तो हमें क्या आया, AC इक्वल टू BC आया। अब तो जब AC, आप देखिए क्या दिखना, हमको AC दिखना है, तो आप देखिए इस ट्रायंगल को देखते हैं, जब ये AC साइड आया तो ये AC जब ही आएगा तो ये जब कब आएगा, AC जब आएगा तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल का साइन देंगे, BC बोला,
भैया BC देखिए यहीं सामने देखिए, BC जब भी बोला तो इसका सामने वाला ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा, तो ये एंगल ए हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ए हो जाएगा। जब एंगल बी इक्वल टू एंगल ए आ गया तो देयरफॉर लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ये मेरा प्रूव्ड हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, मेरा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो क्यों हुआ, किस आधार पे हुआ, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये इस मेथड के अनुसार ये बातें मेरा प्रूव्ड हो गया है। हमारे चैनल पर आपने तो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लाइक उनको में थैंक यू टॉल, जय हिंद, जय वंदे मातरम।